हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 1 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, PD बाघेला। तो PD बाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और वे ट्राई में अध्यक्ष के रूप में RS शर्मा की जगह लेंगे, जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग में हैं, जहां उन्हें 30 सितंबर तक 1 साल के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो PD बाघेला भारतीय दूरसंचार नियामक के नए अध्यक्ष बने हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हाल ही में बने हैं PD बाघेला। और इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है PC कांडपाल, जो हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं, और रजत सूद हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उषा मंगेशकर। तो लता मंगेशकर पुरस्कार उषा मंगेशकर यानी कि लता मंगेशकर की बहन को दिया जाएगा। और उषा मंगेशकर एक पार्श्व गायिका हैं, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दिया जाता है और पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मिलने वाले अवार्ड की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में शाल्वे और प्रदीप द्विवेदी को संयुक्त रूप से रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इन्हें मार्च 2020 में दिया गया था। सेकेंड है राजेश चपलोत, जो एक NRI बिजनेसमैन हैं और इन्हें युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन से सम्मानित किया गया है। जबकि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को 28 फरवरी को राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस सेलिब्रिटी को नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है और ग्राहक जागरूकता अभियान का उद्देश्य है सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजी से बचाना और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सार्वजनिक जागरूकता पहल के एक हिस्से के रूप में ग्राहकों को डॉस और डोंट्स के बारे में सूचित किया जाएगा, जिन्हें उनके द्वारा सुरक्षित और सुरक्षित रूप से लेन देन करना है। तो इस अभियान को शुरू किया है RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो RBI के 25वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं। और RBI ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी को लागू किया है और चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, जिन्हें हाल ही में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के तहत सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। और आमिर खान को सीट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जबकि प्रियंका चोपड़ा टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को पेटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो पेटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड केरल को दिया गया है और केरल के टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को मार्केटिंग के लिए इस प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी कि पेटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। और बीजिंग में वर्चुअल पेटा ट्रैवल मार्ट 2020 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन, तो ह्यूमन बाय नेचर पर्यटन को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो पर्यटन 2008 की बाढ़ और निपा के प्रकोप से प्रभावित हुई थी। तो पेटा ग्रैंड टाइटल विजेता को 3 श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें पहला है मार्केटिंग जो केरल को मिला है, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी जो थाईलैंड को मिला है और तीसरा है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो कि चीन को दिया गया है। तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष हैं क्रिस बॉट और इसका मुख्यालय है बैंकॉक थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनू सूद। तो स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया है और उन्हें 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की ओर से प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें यह अवार्ड निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने और लाखों प्रवासियों और विदेशों में फंसे छात्रों को उनको घरों तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। तो यूएनडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1965 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए और इसके अध्यक्ष हैं अचिम स्ट्रेनर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे को 30 सितंबर को मनाया गया है और यह दिन भाषा अनुवाद के काम से जुड़े लोगों के लिए मनाया जाता है जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं और जो विकास और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फाइंडिंग द वर्ड फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस यानी कि संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में और इसको पहली बार आईटीडी के द्वारा 1991 में मनाया गया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स जिसके अध्यक्ष हैं केविन पर्क और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स सेक्रेटरी जनरल हैं रियल पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है शेखर कपूर। तो एफटीआईआई के नए अध्यक्ष शेखर कपूर बने हैं और फिल्म निर्माता शेखर कपूर की नियुक्ति की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई है और उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा और इस पद पर वह टेलीविजन निर्माता बीपी सिंह की जगह लेंगे। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 1960 में पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में की थी और इस क्वेश्चन में ऑप्शन है परेश रावल जिन्हें हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लम अप ग्रेडेशन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। तो स्लम अप ग्रेडेशन कार्यक्रम को उड़ीसा में शुरू किया गया है और उड़ीसा राज्य को 3 साल में झुग्गी मुक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो यहाँ बात हो रही है उड़ीसा की जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, हाई कोर्ट है कटक और नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क
और उड़ीसा में हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना को शुरू किया गया है। पेंडेमिक में छात्रों की काउंसलिंग के लिए भरोसा हेल्पलाइन को शुरू किया गया था। हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा योजना शुरू की गई है और वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद राज्य गीत घोषित किया गया है। और ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना हाल ही में शुरू की गई है और सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट को स्थापित किया गया है। और उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा बाई रोड अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है एस अमूर। तो एस अमूर जो एक प्रसिद्ध लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और वे बायोवृद्ध लेखक और आलोचक थे और वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में कुशल थे और उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार और भारतीय भाषा पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों को जीता था। और अंग्रेजी में लिखी हुई उनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें फॉरबिडन फ्रूट, व्यू ऑन इंडो एंग्लियन फिक्शन और कॉलोनियल कॉन्शियसनेस इन कॉमनवेल्थ लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में सुप्रसिद्ध गीतकार अभिलाष का निधन हो गया है, जिन्हें 1986 की फिल्म अंकुश के लिए इतनी शक्ति हमें देना दाता के लिए जाना जाता है और उनका असली नाम ओम प्रकाश था। और उनके गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता का 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिन्हें आज भी स्कूलों और अन्य संस्थानों में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। और हाल ही में असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरत तैमूर का भी निधन हो गया है। उन्होंने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और इससे पहले उन्होंने शिक्षा जैसे विभागों का भी संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस देशवाल। तो एस देशवाल को एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और एस देशवाल आईटीबीपी के महानिदेशक हैं और इन्हें आतंकवाद निरोधक बल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वे इस जगह पे AK सिंह की जगह लेंगे जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और देशवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और यह दूसरी बार है जब उन्हें एक अतिरिक्त प्रभार NSG का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यह NSG को विशिष्ट आतंकवाद विरोधी अभियान और अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए 1984 में संघीय आकस्मिक बल के रूप में विकसित किया गया था और SS जायसवाल ITBP के महानिदेशक हैं। तो ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यह लद्दाख के काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक तैनात रहती है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देशवाल यानी कि SS देशवाल और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल बिजनेस प्लान की शुरुआत किस देश में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो डिजिटल बिजनेस प्लान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में की गई है और इस डिजिटल बिजनेस प्लान का उद्देश्य है देश में व्यवसायों को विकसित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और इसको बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में 5G नेटवर्क को लॉन्च करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। तो ऑस्ट्रेलिया यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच हाल ही में T20 में 2000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं और T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं विराट कोहली। और हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता। तो इस पुरस्कार से डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता को सम्मानित किया गया है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दत्ता को अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज की श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है। और इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, जो हाल ही में 150 T20 खेलने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। और इसमें पहले स्थान पर है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे स्थान पर है गौतम गंभीर। और सेकेंड ऑप्शन है इकबाल सिंह चहल, जिन्हें हाल ही में कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड पाने वाले वह पहले भारतीय नौकरशाह बन गए हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।